ओम शांति। इतने सभी भाई बहन सभा में बैठे हुए हैं, फिर से एक बारी प्यार से बोलें ओम शांति। शांति वन में बैठे हैं, शांति के सागर की गोद में, शीतल और आनंदमयी लहरों में लहराने के लिए ज्ञान के सागर बाबा ने हम बच्चों को कितने अनमोल खजाने दिए हैं, कितने रत्न दिए हैं। वैसे कहा जाता है ना, जैसे कि सागर को शाही बनाओ, कागज़ को जंगल को कलम बनाओ और सारी धरती को कागज़ बनाओ तो भगवान की महिमा पूरी नहीं होती। और अभी सागर ने पूरे सीज़न में जो हम सबको दिया है वो हमारी बुद्धि की गागर में भर जाए, भरा रहे, और उसमें से भी आज बाबा ने कहा मंथन करना सीखो, वो भर जावे। फिर मंथन करने की विधि से मक्खन रूप में, शक्तिशाली स्वरूप में हम अपने जीवन में उतारें। जो सर्वशक्तिवान बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के सीज़न की शुरुआत में ही हर बार टॉपिक अलग अलग लिया है, परंतु स्वमान में हमेशा बाबा जब भी शुरू करते हैं मुरली तो स्वमान में स्थित करा देते हैं। तो सारी मुरली में एक शब्द में तो कहेंगे अपने भाग्य की महिमा। भगवान ने हमको क्या सिखाया है? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, ये दिल से गीत बजता रहे। तो ऐसे भाग्य का अपना रिकॉर्ड दिल से ही गीत बजता रहे तो बाबा ने भिन्न भिन्न ट्यून दी हैं, भिन्न भिन्न जैसे शब्दों में हमको स्मृति दिलाई है। आते ही पहली मुरली बाबा ने कि बाबा आप बच्चों के मस्तक पर भाग्य की 3 रेखाएं देख रहे हैं चमकती हुई, और ऐसे भाग्य सितारे, लक्की स्टार्स संसार में कहाँ नहीं होंगे जिसको स्वयं भगवान। तो मुझे आज की सवेरे की मुरली भी याद आ रही है, बिल्कुल जैसे वो जो पहली सीज़न की मुरली थी, आज सवेरे की मुरली पढ़ते वो मन में फिर रिपीट हो गया कि भगवान हमको स्वयं पढ़ाने आते हैं, सन्मुख पढ़ाने आते हैं, कलप कलप पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई, पालना और वरदान, ये तीनों लकीर हम परमपिता परमात्मा सत्य त्रिमूर्ति शिव के बच्चों के पास ही ये इतना सुंदर, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम भाग्य मिला है। तो बाबा ने कहा हजम करना है ना तो मंथन करो। हमने सुना तो सही। तो मिसाल के तौर पर इसी पर आज किसी ने हमसे पूछा, बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, तो इतना गहरा सागर, तो मंथन करने की विधि जिससे हम फिर डाइजेस्ट कर सकें बाबा की ज्ञान को, तो इसी एक बात को अगर लेना तो मंथन मतलब गहराई में जाना,
और जो बाबा ने कहा उसको अच्छी तरह से समझना, पहले समझना, समझ करके उस पर विचार करना, उसकी गहराई में जाना, उस पर अभ्यास करना और अनुभव करना। वो अनुभव शक्ति बन जाता है, फिर मक्खन बन जाता है। परंतु वो मक्खन तब बन जावे, मक्खन तो बाद में बने, तो पहले हमारी बुद्धि में सेट होवे ना। मक्खन जो है दूध से नहीं निकलता, उसको दही जमानी पड़ती है, दूध को दही जमान बनाना। तो ऐसे ये भी बुद्धि में जो बाबा ने कहा वो सेट हो जावे। और सेटिंग के लिए क्या चाहिए? कल वाला थोड़ा दही चाहिए। दूध में थोड़ी कल वाली दही लगाएंगे तो जम जाएगा। तो जो बाबा ने आज ज्ञान दूध दिया है, इस सीज़न में एक मुरली चलाई है, दूसरी चलाई है, तीसरी चलाई है, तो वो जैसे कि वो जमा करने का, दही जमाने का, मक्खन तैयार करने के लिए है। वो जैसे कि कल्चर है। और फिर सिर्फ कल वाली कुछ डाल दो, कल वाली बात, कल वाली मुरली, उससे पहले वाली मुरली, उससे पिछले वाली मुरली, उसके साथ साथ, यानी अगर हमने दही में थोड़ा सा जाग लगा दिया कल वाला, माताओं को तो दही जमाने का अभ्यास है ना, भाई थोड़ा सा ही कल वाला दही डालते हैं, आज वाले दूध, परंतु तरीका क्या है, उसको उसी टेम्परेचर पर रखते हैं। ऐसा नहीं कि ठंडा हो गया फिर हमने डाला, नहीं, उसका टेम्परेचर, तो ये मतलब उसी प्रकार का स्टेमिना रहे, उसी प्रकार की खुशी रहे, जिस खुशी में, जिस स्वस्थिति में बाबा ने हमको सुनाया और हमने उस समय जो अनुभव किया वो अनुभूति हमारी रहे, तो वो सेट हो जाएगी बात। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आपको ईश्वरीय पालना है, इस समय मिलती है, पढ़ाई इस समय मिलती है, सतगुरु के वरदान इस समय मिलते हैं, आप पढ़ाई, पालना और वरदानों से पलते हैं। तो अब इस बात को थोड़ा गहराई में हम जाए तो ये ईश्वरीय पालना भगवान द्वारा डायरेक्ट हमारी पालना हो रही है। किनकी? जो बाबा के बच्चे बनते हैं। न केवल पालना मिलती है, बाप के बच्चे बनते अधिकारी बन जाते हैं, और बच्चे बनते फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। तो एक मुरली बाबा ने कहा था कि बच्चे बन के सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तो अब उसमें अगर हम देखें तो सर्वशक्तिवान, तो क्या सर्व शक्तियों का मैं अधिकारी हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान, तो क्या मेरी मास्टरी अथवा अधिकार परमात्म सर्व शक्तियों पर है? तो बाबा ने कहा था जो सर्व शक्तियाँ हैं, क्या आपके आज्ञा पर फौरन हाजिर होती हैं? जिस शक्ति को आप जब यूज करना चाहो और जिस समय उसको बुलाओ वो प्रेजेंट हो जाती है। या आपने बुलाई सहन शक्ति और आ गई सामना करने की शक्ति आपके सामने, समाने की शक्ति को बुलाया और परखने की शक्ति आई सामने, सेवा, और उस समय नहीं आई, पीछे आई, तो अधिकारी नहीं कहेंगे, मास्टर नहीं कहेंगे। तो वही एक ही बात को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या सचमुच उसी में ही फिर बाबा ने युक्ति बताई कि शक्तियाँ आपके अधिकार में कब आएंगी, आपके सामने हाजिर कब रहेंगी। शक्तियाँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ, न केवल बाबा की सर्व शक्तियाँ, ब्राह्मणों वाली भी शक्तियाँ। अभी एक है ईश्वरीय शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, और ब्राह्मणों के पास जो शक्तियाँ हैं,
और देवताओं के पास जो शक्ति हैं उन तीनों में अंतर है। देवताओं को सहन शक्ति की जरूरत है, समाने की शक्ति की जरूरत है, परखने की या निर्णय करने की शक्ति की जरूरत है। तो ये अष्टभुजाधारी शिव शक्तियां, हम इस समय ये शक्तियां हमारी हैं। समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं ये ब्राह्मणों को जरूरत है। तो मैं शिव शक्ति बन करके ब्राह्मणों वाली शक्ति लूं। शिव शक्ति फिर क्या है? शिव की शक्तियां क्या है? परमात्मा को कोई सहन करने की तो बात नहीं ना। परमात्मा की शक्ति परमात्म शक्ति है। उन परमात्म शक्ति को आत्मा ग्रहण करती है आत्मिक स्थिति में। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो ईश्वरीय शक्ति में सर्वोत्तम, जिसको रोज बाबा हम बच्चों को शक्ति भरने के लिए ज्ञान देते हैं। हम आत्माएं कमजोर क्यों होती हैं? जैसे जैसे अज्ञान आता चला जाता है, भक्ति आती चली जाती है, अंधकार आना शुरू होता है, हम भटकना शुरू कर देते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो ईश्वरीय शक्ति है परमपिता परमात्मा के अनादि अविनाशी गुण शक्तियां, ज्ञान का सागर है वो। तो ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, दया की शक्ति, कल्याण की शक्ति, उस आधार से ही जब हम अपने आप को इन शक्ति संपन्न, तो क्या मास्टर सर्व शक्तिवान बन करके हम सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं, अपने अधिकार में रहें, वो सेवा पर उपस्थित हो। तो बाबा ने कहा था कि ये शक्तियाँ तब आपके पास हाजिर रहेंगी, ब्राह्मणों वाली शक्तियाँ, ये हम उस पर विचार कर रहे थे। ईश्वरीय शक्तियाँ, फिर ब्राह्मणों की शक्तियाँ भी ऑटोमेटिकली आती हैं जब हम बाबा को, हजूर को जी हाजिर कहते हैं। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। जितना जितना हम हजूर के सामने हाजिर रहते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने शक्तियाँ जी हजूर करके हाजिर रहती हैं। उन शक्तियों के आधार से ही हम आत्माएं माया जीत, जगत जीत बनती हैं। तो जिसको बाबा ने कहा था कि आप बच्चों में स्नेह की शक्ति है, और जिसके पास स्नेह की शक्ति है, माया जीतने की तो बात ही नहीं है। माया तो दूर से ही डर के भाग जाती है। डर के भाग गई तो युद्ध करने की तो बात ही नहीं है ना। इसका मतलब है स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो वो आत्मा, हम आत्माएं जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हैं, तो परमात्म प्यार की शक्ति नेचुरली हमको परमात्मा के समीप रखती है, बाबा के समीप रखती है, सामने रखती है। और बाबा की शक्ति हम अपने में उस स्नेह के सागर में समाये हुए हैं, तो माया आएगी तो उसकी तो फोर्स काम ही नहीं करेगी ना। युद्ध करने की तो बात ही नहीं, नेचुरली विजेता बन जाते हैं। इसी आधार पर बाबा ने कहा कि ये स्वमान, कई मुरलियों में भिन्न भिन्न तरीके से बाबा ने कहा, बच्चे तुम स्वमान में रहो और सम्मान दो, स्वमानधारी बन करके सम्मान दो। तो स्वमान में रहने के लिए, स्वमान स्थिति में स्थित होने के लिए बराबर मैंने दिल से, जो बाबा ने हम बच्चों को
स्वमान में रहने की युक्तियां बताई हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं। पहले मानते हैं बराबर ये राइट है। स्वमान मैंने जो मेरी आत्मिक शक्तियां उनको मैं मानूं। अब मैं ही नहीं मान रही हूं तो दूसरा को मैं कोई कहीं मेरी बात को माने या मुझे मान दे। जिस बात को मैं ही वैल्यू नहीं रख रही हूं दूसरे वैल्यू कैसे देंगे। और जो बाबा की बात, जैसे बाबा ने कहा ना, एक ही लाइन में कहा कि अगर आप शिव बाबा की श्रीमत पर जी हजूर कहेंगे तो शक्तियां हाजिर रहेंगी। अब इसी लाइन को अगर जीवन में उतारने के लिए सोचे तो जी हजूर मीन्स आज्ञाकारी, उस आज्ञा के साथ साथ निश्चय से उसको स्वीकार करते हैं हम। बाबा ने कहा आप बच्चे हो बाबा के, बेफिक्र बादशाह रहो, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, सचमुच पूछे अपने आप से, हम रहते हैं बेफिक्र? अभ्यास किया है इस बात का? वो नशा रखा, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा? बेफिक्र बादशाह के पास लाइट का ताज होगा, लाइटनेस लाइफ में होगी, फिक्र नहीं होगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर चित्र दिया था इस मुरली में कि आप अपना चित्र को देखो कि आप लाइट के ताज वाले हो या फिक्र का बोझ का टोकरा उठा लेते हो। तो अभी मैं, परंतु फिक्र, और फिर बाबा को सब फिक्र दे दो। बाबा ने तो सब आपकी चिंताएं ले ली, फिर भी हम चिंतन में हैं। स्वचिंतन में ही नहीं है, पर चिंतन में है, चिंता में है। तो चाहे साकार बाबा की मुरलियां हैं, चाहे अव्यक्त बाबा की मुरलियां हैं, भाव यही है कि हम बच्चे उस नशे में रहें। उसको जैसे साकार बाबा शब्द नशा कहते थे, अव्यक्त बाप दादा फिर से वो स्मृति लाते, कहते स्वमान में रहो। तो स्वमानधारी ही दूसरी आत्मा की गुणों को, शक्तियों को मान देगा, मानेगा। स्वमान में स्थित नहीं है तो दूसरे की महिमा को सुनने की तो बात, देखने की दृष्टि भी नहीं होगी जिस गुण को देख करके उसको सम्मान देवे। देह अभिमान में, स्वमान में रहना तो पहले मैं अपने आप को मानूं ना, मैं आत्मा हूं, मेरा ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध है, शांत है, पवित्र है। माना मैं सचमुच भगवान की संतान हूं, तो सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो मुझे कोई भी बात कमजोर कैसे करेगी। जैसे अपने कुल को हम नहीं भूलते हैं, सरनेम को नहीं भूलते हैं, कोई कितना भी भुलवाने की कोशिश करे, नहीं मैं फलाना हूं। और बाबा के बच्चे हम ये समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, परंतु उसको हम स्वीकार करके उसी स्मृति में रहें। उस स्मृति से बाबा ने कहा समृद्धि है, शक्ति आ जाएगी ना आप में। स्मृति ही समृद्धि है। उस शक्ति, स्वस्थिति, वही मानना ही स्वस्थिति है। स्वमान में रहने वाले स्वस्थिति में स्थित होंगे, वो कोई भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे। कभी भी छोटी मोटी बात में बाबा ने कहा था कि कोई ऐसे परिस्थिति आती है, कार्टून शो आपके सामने आता है, तो परेशान होते हो या उसको देख करके आनंद लेते हो। कागज का शेर है, कागज का शेर, रूप शेर का भर करके आता है, परंतु है तो पेपर, पीस ऑफ पेपर की शक्ति। या कार्टून शो देख करके घबरा तो नहीं जाते हो। तो सचमुच अभी उसी रीति से तो बराबर मैंने ये मान लिया, सचमुच निश्चय किया कि ये सब बातें जो है परिस्थिति, परिस्थिति है। मेरी स्वस्थिति की जो स्मृति है, उस शक्ति में परिस्थिति
परेशान करेगी नहीं, चिंता आने की बात ही नहीं। और सचमुच अगर ये समझा कि ये तो सिर्फ, जिसको साकार बाबा ने एक बारी कहा था, कई बारी कहा है कि ये जिस माया रूप धारण करके आती है अथवा नकाब पहन करके आती है, और अंदर ये समझ लिया हमने, माना कि बराबर ये कागज का शेर है, माया शेर है नहीं, है कागज की शक्ति जितना, रूप शेर का धर करके आती है, और ये मान लिया, अंदर से निश्चय कर लिया, तो स्वयं स्वमान में स्थित होकर के आनंद से उसको देखेंगे कोई भी परिस्थिति को। जैसे अब कोई बच्चे होते हैं वो कार्टून शो देखने के लिए जाते हैं या डिज्नीलैंड में जाते हैं। अब डिज्नीलैंड में कोई ने बंदर का ड्रेस पहनी है, कोई ने शेर की ड्रेस पहनी है, कोई ने चीता की ड्रेस पहनी है, वो है बिल्कुल रूप तो वही है, पर बच्चों को अंदर ये पता है ये इसमें मनुष्य बैठा है, इसने ड्रेस जो है वो शेर की पहनी है, भालू की पहनी है, और बड़े खुशी से जाकर के उससे हाथ हिला मिलाते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? डर नहीं है। माँ बाप भी एनकरेज करते, जाओ उससे हाथ मिलाओ। ये माना है, ये समझ है कि रियल शेर नहीं है, सिर्फ ड्रेस पहनी है। तो ऐसे जैसे हमने स्वमान का मतलब जो बाबा ने कहा वो स्वीकार करके, मान करके, उसमें निश्चय करके उस स्थिति में स्थित हो जावें, उस दृष्टि से फिर नेचुरली अन्य आत्माओं को भी हम उतना ही मान देंगे। तो बाबा ने कहा था मान देने वाला ही माननीय बन जाता है। जितना जितना आप मान देते हैं दूसरों को, आप माननीय बन जाते हैं, क्योंकि उन सब की दिल की दुआएं आपके पास पहुंचती हैं। सब मान दिल से मिलता है, दुआएं दिल से मिलती हैं। उसी को दूसरे शब्दों में बाबा ने एक मुरली में कहा, दुआएं दो दुआएं लो। अब दुआएं दें, शुभ कामनाएं दें, देने के लिए तो पहले भावना शुभ चाहिए ना। अपकारी पर उपकार करो, तो पहले स्व उपकारी, जिसमें बाहर का था स्व उपकारी बन। तो स्वयं के साथ अगर स्नेह है, जैसे दूसरे के लिए उपकार की भावना तब आती है। बाबा ने कहा आपको रहम आता है, तरस पड़ता है उनके दुख को छुटाने के लिए, तो अपने आप से भी पूछिए। जैसे बाबा ने कहा अपने पर रहम करते हो, बाबा से कृपा मांगने की बात नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, टीचर रूप में टीचर कृपा करता है क्या किसी पर? एग्जामिनेशन हॉल में अगर टीचर को कहो प्लीज कृपा करो, तो वो टीचर का प्यार नहीं हुआ। हाँ, बाप रूप में बाबा हम बच्चों को गाइडेंस दे के समझा करके शक्ति भर रहा है। फिर जिस समय टीचर का रूप है, उस समय एग्जाम को जो मिला हुआ है शक्ति, उसको प्रैक्टिकल में दिखाना है, प्रयोग करना है। वो मान लिया, अंदर से उसका अभ्यास कर लिया हुआ है, तो वो स्वस्थिति बन जाएगी ना। स्वस्थिति ही सीड है सफलता का। उस स्वमान और स्वस्थिति वही शक्ति है, बाबा ने कहा चाबी है सफलता की। तो स्वस्थिति में जितना जितना हम स्थित रहते हैं, सर्व खजाने सर्व शक्तियाँ हमारे अधिकार में आ जाती हैं। तो जब हम स्वमान में हैं तो हमारी दृष्टि, क्योंकि हमने उस गुण को ग्रहण करके गुण को धारण किया है, तो गुण वाले को दूसरे में गुण जल्दी नजर आएगा। अवगुण वाले को दूसरे के अवगुण की फौरन अवगुण नजर आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसा व्यवहार। तो ये इस आधार से कि हम कैसी भी परिस्थिति हो स्वस्थिति से न टिके, मतलब स्वमान में रहें, उस आधार से ही हम परोपकार कर सकते हैं, अन्य आत्माओं का उपकार कर सकते हैं। परंतु बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें उनके साथ अच्छा करो,
जो नहीं व्यवहार करते उनके साथ नहीं व्यवहार करो। नहीं, अपकारी पर्व भी उपकार। तो ये बाबा की जो बाबा के अंदर है, बाबा ने अपना मिसाल दिया कि बाबा के पास बच्चे आए, हम सब का मिसाल दिया कि हम सब आप बाबा के पास आए, तो बाबा ने कहा तुम तो पतित आत्मा हो, या तुम तो विकारी हो, तुम तो इतने कमज़ोर हो। हम मालूम होते हुए भी हम विकारी हैं, हम पतित हैं, हम अशुद्ध आत्माएं, उल्टे कर्म करते चले आए हैं, तो भी बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, तुम तो सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवता कुल की आत्मा हो। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, नशा चढ़ना चाहिए ना, तो वही जैसे आज की मुरली में है, नशा रहे। भगवान खुद आया है, शूद्र से ब्राह्मण बना के, ब्राह्मण से फरिश्ता बना के देवता लायक बनाने आया है। कल्प कल्प बाबा आते हैं, फिर से स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं। न केवल स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं, स्वर्ग का मालिक हम बच्चों को बनाने के लिए आते हैं। हम भगवान के साथ वो दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। तो जब हमने अपने स्वमान में रहने वाले हैं, तो नेचुरली उसी आधार से परोपकारी आत्मा, जो आत्माएं अज्ञान में हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, चिल्ला रही हैं, उनके प्रति रहम की भावना पड़ेगी ना। जिसके पास संपत्ति है ही नहीं, वो दूसरे को क्या दान करेगा। मेरा गिलास खाली है, मैं दूसरे के गिलास में क्या दूध या पानी क्या डालूंगी, मेरा ही गिलास खाली है। तो स्वमान में रहने वाला ही दूसरे को सम्मान दे सकता है, दुआएं दे सकता है। दुआएं दो, दुआएं लो, देना ही लेना है। और इसी पर एक बहुत अच्छी क्लास चली थी। दुआएं जो है ना, 5 प्रकार की दुआएं हमको मिलती हैं। परमात्म दुआ, परमात्म से ब्लेसिंग परमात्मा की। तो आज तक भी किसी को कोई अच्छा करेंगे ना, कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग। आप देखेंगे बाबा का भी या दादी जी का भी, जब भी हाथ है ना, ऐसे हाथ है, 5 उंगलियां साथ है। तो बाबा सर्व संबंधों से सर्व प्रकार के वरदान देते हैं, परंतु परमात्मा के साथ साथ हम बाकी भी 4 प्रकार के वरदान हमको मिलते हैं। परमात्म वरदान, आशीष जिसको कहते हैं भक्ति में, माँ बाप की दुआएं, परमात्मा की तो है ही, फिर पेरेंट्स की दुआएं। हम कहेंगे हमारे शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने, मामा ने, दादियों ने रोज हमको दुआओं से पाल रहे हैं। दादी हमेशा कहती हैं हम दुआओं से पल रहे हैं। तो सीनियर्स की दुआएं, फिर साथ में जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे दुआएं, मेरी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। फिर है जिन स्टूडेंट्स की हम सेवा करते हैं, जिनको सुख देते हैं, उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। वो स्नेह और सम्मान, उनकी भावना इतनी ऊंची बैठ जाती है, ये जैसे देवी हैं, देवता हैं, उनकी दुआएं। फिर विश्व की आत्माएं जो भटक रही हैं, तड़प रही हैं, जिनको भी बाबा का संदेश देते, भगवान के साथ रास्ता जुटाते, संबंध जुटाते, उनकी दुआएं। परंतु ऐसी दुआएं लेने के लिए ले और फिर हम दूसरों को दें, तो लेने के लिए, परमात्मा से दुआ लेने के लिए, वरदान लेने के लिए, क्योंकि परमात्मा हमको दानी बनाते हैं, महादानी बनाते हैं, वरदानी बनाते हैं। दाता भी है,
बाबा ने कहा था दाता भी हो, महादानी भी हो, विधाता भी हो, वरदानी भी हो। तो बाबा ज्ञान रत्न हम देते हैं तो ज्ञान रत्नों का दान करते, गुण मूर्त बन जाते हैं तो महादान करते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं तो वरदान हो जाता है। वो शब्द ही वरदान हो जाते हैं। धारणा स्वरूप बन गए, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न बन गए तो एक एक महावाक्य वो ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान रत्न नहीं रहता, वरदान बन जाता है। बाबा के बोल वरदान कहलाते हैं, दादियों के बोल वरदान कहलाते हैं। तो परमात्मा वरदान प्राप्त करने के लिए, दुआ प्राप्त करने के लिए हृदय की ऑनेस्टी चाहिए। आज्ञाकारी शुद्ध हृदय वाला ही, जितना जितना बाबा ने कहा कि आप बाबा के दिल से आज्ञा का पालन करते हैं, दिल की दुआएं प्राप्त करते हैं। जितना जितना स्नेह से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतनी शक्ति ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर उभरती चली जाती है। वो वरदान शक्ति रूप है। वरदान मतलब हर कार्य सहज हो जावे, कोई मुश्किल नहीं। तो ऑनेस्टी के आधार से सच पर साहब राजी है। जितना जितना हम सत्यता को जीवन में लाते चले जाते हैं, उस सत्य की शक्ति से सतो प्रधान बन जाते हैं। सत्य बाबा हमको जो हमारी जितनी भी आत्मा की अशुद्धि थी वो समाप्त कर देते, सिर्फ ऑनेस्टी। जितना जितना हम बड़ों के साथ फेथफुल होके चलते हैं, वफादार होके चलते हैं, ईमानदार के साथ साथ वफादार, सच्चाई के साथ साथ सफाई, चालाकी नहीं, लॉयल हैं, फेथफुल हैं, तो बड़ों का फेथ इतना बैठ जाता है, उनके दिल से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं होती हैं, वो आगे बढ़ाते रहते हैं। पर अगर थोड़ी चालाकी की, थोड़ी इधर उधर की बातें की, तो उनका जो विश्वास है, शक्तियां हैं, गुण हैं, कलाएं हैं, वो कला का सफल नहीं होती, उसमें वरदान नहीं बढ़ता बड़ों का। क्यों? उसमें लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है, बेवफाई आ जाती है, वरदान के अधिकारी नहीं बनते। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, भावना बहुत अच्छी है उठाने की, पर हमारी कामना फिर भावना को पूर्ण नहीं करने देती। साथियों से वरदान कैसे मिले? दुआएं लेवें, दुआएं देवे, एक दो के प्रति ट्रस्ट, एक दो के प्रति शुभ भावना में उनकी विशेषताओं को दिल से मानना और विश्वास रखना कि जो ये कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे, मेरे से कुछ लेने की बात नहीं, कभी ईर्ष्या का भाव नहीं, कभी वैर विरोध का भाव नहीं, कंपटीशन की भावना नहीं। जितना जितना हम दूसरों के अंदर, साथियों में स्नेह और उत्साह की भावना दिलाते हैं, उनसे दुआएं मिलती हैं। हृदय का शुद्ध स्नेह साथियों के साथ। फिर सेंटर पर रहते हैं, कहाँ पर भी रहते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, चाहे दफ्तर में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, जिनके साथ भी हम कार्य व्यवहार में तत्पर हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं। लेने के लिए पात्र बनना है ना। बाबा ने कहा था दुआएं लो, दुआएं दो। तो लेने का पात्र बनने के लिए सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए, वफादारी चाहिए, आज्ञाकारी भी बने, वफादार भी बने, स्नेही भी बने, सहयोग देवें दूसरे को। कोई अच्छा कर्तव्य कर रहा है, विशेषता उनकी कार्य में आ रही है, हम सहयोग देवें, विघ्न न डालें, उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, खुश होंगे ना वो। पर हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव, कोई उनकी महिमा कर रहा है, हम महिमा सुन नहीं सकते। करने की बात तो पीछे, महिमा को मानने की बात तो पीछे है। कोई मान दे रहा है, हम अपमान कर रहे हैं, दुआएं कैसे मिलेंगी? दे रहा है दूसरा अपने हृदय से, हृदय हमारा जल रहा है, मुख से वो बोल रहे हैं, कान हमारे गर्म हो रहे हैं,
हमने ब्लॉक कर दिया एनर्जी को, ना उनको दुआएं लेने दी ना खुद को लिए। तो साथियों के साथ रहने के लिए भावना कितनी शुभ हो, दृष्टि कितनी रेस्पेक्ट वाली, विशेषता को देख करके विशेषता को एनकरेज करें, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है और भगवान के कार्य में वो विशेषता लगा रहे हैं ना, ईश्वरीय कार्य में वो सहयोगी बने हैं। हम सब एक ही मशीनरी के पुर्जे हैं। अगर मैंने दूसरे पुर्जे को रोका, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी, जो मेरा कर्तव्य है, वो ब्लॉक हो जाएगा। अभी दूसरा को सिर्फ एक पुर्जा है और मैं इंजन हूँ, और मैं पुर्जे को रिस्पेक्ट नहीं देती। दूसरा एक फिर पेच है, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रू है, और मैं तो इंजन हूँ, बड़ा हूँ, पर मेरा वो जो स्क्रू अगर ढीला है, उसको मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया, इंजन की एफिशिएंसी खत्म। यानी वो जो भावना से उनकी भावना मेरे वो नहीं रहेगी। तो एक दो के प्रति विश्वास, स्नेह, सहयोग, उत्साह, उमंग, ये सब बातें जब हमारे अंदर हैं तो हम उनसे प्राप्त करते हैं सब प्राप्ति। फिर है स्टूडेंट्स की, हम संबंध परमात्मा से उनका जुटावे, निस्वार्थ, निष्पक्ष। ओम शांति। दादी जी आ गए।